अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू। आज का जो हमारा लेसन है वो इंतहाई अहम लेसन है और आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमने कामयाबी हासिल करनी है, अगर हमने वाकई रियल कामयाबी हासिल करनी है तो इसमें कौन कौन सी अहम खसूसियात हैं, अहम क्वालिटीज़ हैं जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हम वाकई ही कामयाब हो सकते हैं और इसी को हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो एक फार्मूला जो है वो बड़ा हेल्पफुल फार्मूला है और इसको 5D फार्मूला अगर हम कहें, इस पे अभी रिसर्च जारी है मेरी तरफ से और ये फार्मूला जो है ये मेरा अपना फार्मूला है, ठीक है। और इस पे मैं अभी कर रहा हूँ कि वाकई ही कि इनके और कुछ सब एलिमेंट्स भी हैं या इनको अगर हम अडॉप्ट करें तो हम किसी भी काम में, कोई भी बड़ा मकसद हो, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये 5D जो फार्मूला है ये क्या है? फर्स्ट जो है वो डिजायर है। डिजायर तो हमारे अंदर ऑलरेडी पैदा हो जाती है जब भी हम कोई काम करते हैं या भी कोई भी मकसद होता है हमारे सामने, तो उसकी डिजायर ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद होती है। अब उसके साथ जरूरी है डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन एक ऐसी पावर है, एक ऐसी एनर्जी है कि जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि हम वो टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन, एनर्जी, फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, यानी जिसको आप उर्दू में कहेंगे पुख्ता इरादा है, ठीक है। कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। ये तो इस मकसद को लेकर अगर हम आगे चलते हैं तो हम यकीनन कामयाब हो जाते हैं। अब एक और चीज आ रही है साथ, डेडिकेशन। डेडिकेशन में हम ये इसका सेंस ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3-4 काम है हमारे माइंड में और तीनों में हम डिटरमिन्ड हैं, हमने ये भी करना है, हमें वो भी करना है और हमने वो काम भी करना है, तो उन 3 या 4 या 5 कामों में से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम डेडिकेट हो जाएंगे, उसमें अपनी लगन लगाएंगे। तो वो काम जो होगा, डेडिकेटेड वाला जो काम होगा, वो ही कामयाब होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट आएंगे दूसरे कामों की तरफ। अब इसके बाद एक और चीज, डिसिप्लिन। ये तमाम खूबियां हम लेकर जा रहे हैं, कोई भी टास्क है हमारे सामने, हम वो लेकर साथ जा रहे हैं। हम डिटरमिन्ड भी हैं, हम डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन डिसिप्लिन का होना बहुत लाजमी है। डिसिप्लिन से मुराद ये है कि उस काम के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ अपने कवायद हैं, कुछ अपने असूल हैं। उन असूल को जब तक हम नहीं अपनाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकेंगे और हमने वो असूल अपनाना होंगे। अगर तो हम डिटरमिन्ड हैं, हम डेडिकेटेड भी हैं और वो डिसिप्लिन्स भी साथ साथ है, यानी उन असूलों की पाबंदी भी हो रही है, तो यकीन कीजिए हम कामयाबी के रास्ते पर हैं। वी आर ऑन द स्ट्रेट पाथ, वी आर ऑन अ सक्सेसफुल पाथ। उसके बाद एक और चीज कि डोनेशन। अब डोनेशन से मुराद होता है यानी डोनेट करना, लेकिन यकीन कीजिए हम अपने आप को डोनेट कर रहे होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, अपना टाइम लगा रहे होते हैं। यानी जो सबसे बड़ी चीज हमें दी गई है वो है टाइम ऑफ लाइफ, उसको हम लगा रहे हैं फॉर गेनिंग सम पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप यूं समझें कि जब वो पर्टिकुलर मकसद हमारे सामने है और उसमें हमारी लगन, हमारी जुस्तजू, हमारा डिटर्मिनेशन ये साथ साथ जारी है, तो इसका मतलब है कि हम डोनेट कर रहे हैं अपने आप को। तो ये नंबर 5 पे है डोनेशन। नंबर 5 डिजायर, डिसिप्लिन, सॉरी डिजायर आएगी, उसके बाद डिटरमिन्ड है, डिटर्मिनेशन है, उसके बाद डेडिकेटेड है
और डेडिकेटेड के बाद डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के बाद नंबर आता है डोनेशन का कि हम डोनेट कर रहे हैं। हम जिस तरह यानी ये ख्याल करते हैं कि हमने फलां एनजीओ को, फलां ऑर्गेनाइजेशन को हमने डोनेट किया है, यानी रुपया पैसा दिया, तो रुपया पैसा मनी है, मनी इज अ टाइम, टाइम इज अ मनी। तो ये फोर्स है, ठीक है, इसको हम लगा रहे हैं, एक हमने खास किस्म का ऑब्जेक्टिव लिया हुआ है। तो ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे सामने और हमारे टारगेट्स हैं, इनको हम अचीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 5D फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी इन पे रिसर्च जारी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो ये हमारा प्रोसेस जारी रहेगा। अब एंड पे चूंकि हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि लर्नर्स हैं, बच्चे हैं, वालदेन हैं, आपस में आप बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हैं, तो कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी कर दिया करें कि आप एक दूसरे से गपशप में ये चीज़ भी पूछ सकते हैं, एक दूसरे का IQ लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो आज का जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको आपने देखकर, पढ़कर, उसके बाद सॉल्व करके कमेंट्स में लाजमी इसका आपने लिखना है। और विद लॉजिक, जो लॉजिक देकर इसका आंसर लिखेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम जरूर लूंगा और उसको मैं वेरी गुड कहूंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 2 + 3 is equal to 11, 3 + 4 is equal to 19, 4 + 5 is equal to 29। अब आपने बताना है कि 5 + 6 is equal to डैश। तो ये आपने सोचना है अच्छी तरह आपस में बैठ के और इसका आंसर देना है। जिसने अच्छी तरह आंसर दिया, लॉजिक के साथ, आंसर बहुत आएंगे कमेंट्स में, लेकिन इसकी लॉजिक अच्छी होगी, उसका नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में नाम भी लूंगा और उसको वेरी गुड, वेरी नाइस विद द हेल्प ऑफ क्लैपिंग्स इंशाल्लाह होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।